नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट में। जब भी भारत की टीम आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने जाती है, हमें शिखर धवन की याद जरूर आती है, क्योंकि जब जब शिखर धवन टीम इंडिया का हिस्सा रहे, उन्होंने आईसीसी के टूर्नामेंट में कमाल की पारी खेली है। लेकिन अब करीब रिटायरमेंट के 1 साल बाद शिखर धवन ने बताया कि आखिर कौन से खिलाड़ी की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। शिखर धवन भारत के ओपनर धाकड़ बल्लेबाज रह चुके हैं और जब जब भारत के लिए खेला उन्होंने कमाल की पारियां खेली है। न सिर्फ उन्होंने बल्लेबाजी से कमाल किया, बल्कि जब वो फील्डिंग करने आते थे और कोई कैच पकड़ते थे तो जो उनका गब्बर वाला एक सेलिब्रेशन होता था, जो एक कबड्डी वाला सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं, वो कमाल का होता था और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होता था। लेकिन अब जो है धवन ने एक बड़े अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से सुमन गिल तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि शिखर धवन को टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया था और शिखर धवन कोई डोमेस्टिक का अंडर कह सकते हैं कि आप रणजी के मैचेस नहीं खेल रहे थे। उनका ये कहना था कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं, सिर्फ जो है आपके व्हाइट बॉल फॉर्मेट पर फोकस करेंगे। वो सिर्फ आपके ओडीआई के और मैचेस ज्यादातर खेल रहे थे। लेकिन सुमन गिल तीनों फॉर्मेट में आप कह सकते हो T20 और टेस्ट क्रिकेट में तो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, शिखर धवन के ऊपर प्रेशर बहुत बन रहा था, क्योंकि एक तो रोहित शर्मा आपकी टीम के कप्तान थे, वो ओपनर थे, तो उनका जाना बनता नहीं था। शिखर धवन ने कहा कि मैं बहुत सारे 50 रन बना रहा था, मैं 70 भी बहुत सारे बनाए, लेकिन एक अंदर से आवाज आती, क्योंकि सुमन गिल रन बना रहे थे, प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ रहा था, कोई कुछ हमें कह नहीं रहा था। पर आपको पता कि एक खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर सकता है, भारत का भविष्य है, और उसको देखते हुए यहां पर फैसला लिया। लेकिन जो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जब ईशान किशन ने 200 रन मारे थे, यानी कि डबल सेंचुरी मारी थी, एंड तब उनको ये पता चल गया कि अब मेरा वक्त जो है, अब इस टीम में जगह नहीं बनती और मेरे अंदर से आवाज आई और इसलिए जाकर मैंने रिटायरमेंट लिया। आप सभी को बता दें कि शिखर धवन ने 24 अगस्त 2024 को रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा कि मैं तो एंजॉय कर रहा था। बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेरे तक पहुंचने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, इमोशनल सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, पर मैं जब तक खेला मैंने अपना 200% दिया और मैंने अपने क्रिकेट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो ये शिखर धवन के बारे में ये बात होती है कि वो मतलब कई बार खिलाड़ियों के अंदर ना सेल्फिश चीजें आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं खेलूं। कई बार शिखर धवन रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, रोहित शर्मा टीम के कप्तान भी थे, लेकिन शिखर धवन ने कहा कि जब मुझे टीम से ड्रॉप किया गया, मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। मुझे पता था कि आपको वो इंडिकेशन मिलता है और आपको चम्मच से कोई खिलाता पिलाता नहीं है कि आपको आकर बताया जाए तभी आपको पता चलेगा। आपको जब आप टीम में हो तो आपको पता चल जाता है और मैंने किसी को कॉल करके पूछा भी नहीं कि मेरे को बाहर क्यों किया गया, क्योंकि उनको पता था कि शिखर जो है सुमन गिल और ईशान किशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ईशान किशन का भी तो पता नहीं, वो आपके भारतीय टीम का मेन टीम का हिस्सा नहीं है, पर सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल आज भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं। तो मतलब सुमन गिल जो प्रेशर बना रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सही फैसला था। शिखर धवन ने जितना खेला, भारत को बहुत सारे मैचेस जिताए, लेकिन अब उन्होंने जाकर ये जो है खुलासा किया है कि सुमन गिल और ईशान किशन की तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको रिटायरमेंट का फैसला लेना पड़ा। मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।